Hello everyone, I hope you're all doing good. So today I'm recording this video for STARS program of Unacademy, and the topic of discussion is Maslow's need hierarchy theory. But हम start थोड़ा motivation से करेंगे because Maslow's need hierarchy theory motivation की ही एक theory है, ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं. तो let's talk about motivation, ठीक है, personal level पे firstly. तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है इनिशियली, है ना. तो वो मोटिवेशन की वजह से ही हम वो काम अच्छे से करते हैं. कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होता है तो वो काम अच्छे से होता है, बिकॉज जब किसी भी चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है तो हम मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं एंड काम अच्छे से होता है, ठीक है. अब वो मोटिवेट करता कौन है एग्जैक्टली, ठीक है. तो मोटिवेटर्स, ये सारे मोटिवेटर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कुछ ये हमारे पर्सनल मोटिवेटर्स होते हैं. इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी काम आते हैं, ठीक है. एंड एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारा वर्ल्ड कप चल रहा था, बढ़िया एकदम मस्त था, हमारा लास्ट मैच गया है, ठीक है. वी वन द सेमीफाइनल एंड हमने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, फाइनली बदला ले लिया, ठीक है. तो एक बहुत अच्छा एक पारी जो हमारी रोहित शर्मा के थ्रू हमें देखने को मिली. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी द मोटिवेशन, मतलब किसके लिए इसमें मोटिवेशन आप ढूंढ सकते हो बेसिकली. देखो, है तो सबके लिए ही, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कोई बहुत छोटा सा बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है एंड वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर हो गया ये, है ना, कि यार वर्ल्ड कप के लेवल पे दिस लेवल ऑफ गेम इफ़ यू आर प्लेइंग, है ना. तो काफ़ी अच्छा लेवल पे ये हम देख सकते हैं, ठीक है. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हम क्रक्स क्या समझना चाह रहे हैं इससे, कि बेसिकली मोटिवेटर सिर्फ चीज़ें नहीं, इंसान भी हो सकता है, ठीक है. नाउ दीज कैन बी ऑब्वियसली फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मोटिवेटर्स तो हैं ही, ठीक है, बहुत लोगों के लिए. बट आज की वीडियो में हमें याद रखना है कि जीतू भैया और संदीप भैया को तो ठीक है, आपको ये डायलॉग्स उनके याद होंगे, बट आज की वीडियो में हमें थ्योरी याद करनी है एंड प्रोपाउंडर उसका मैस्लो याद करना है, ठीक है. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड नाउ कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एग्जैक्टली क्या होता है. कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन लेवल उनका क्या है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली मोटिवेशन हमारा इंटरनल भी होता है, बट एक्सटर्नल भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है. एंड इसका सीधे इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे एक्शन पे होता है, एफर्ट पे होता है जो हम चीज़ में लगाते हैं. दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरेस्टेड, ठीक है. वो कोई सोशल सर्विस नहीं कर रही हैं आपके लिए, दे जस्ट वांट उनकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे, इसलिए वो मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ का समझना चाहती हैं, ठीक है. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन दो तरीके की होती हैं. अब आप ये कहीं पे लिख लो कि जो आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वो एक कंटेंट थ्योरी है, ठीक है. बिकॉज कंटेंट थ्योरीज जो होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि एग्जैक्टली क्या मोटिवेट करता है. एंड दूसरा जो हमारी थ्योरीज हैं वो हमें जिसे हम प्रोसेस थ्योरीज भी बोलते हैं, जो ग्रीन में हमें दिख रही हैं, वो हमें ये बताती हैं कि कैसे मोटिवेशन होता है, ठीक है. तो हमारी जो आज पढ़ रहे हैं वो एक कंटेंट थ्योरी है, ये याद रखो आप, है ना. अब मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, फाइनली हम आ गए हैं उस पर. एंड ये मैस्लो की फ़ोटो है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्रेडिट तो देना बनता है ना. तो देखो, ये 5 एक आपको पीछे एक हायरार्की दिख रही है ना यहाँ पे, ठीक है. अब आपको जब भी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आप पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए लेडर, ठीक है. लेडर के एग्जांपल से इसको याद रखो. जब भी हमारे घर में लेडर होती है, उस पर हम चढ़ रहे हैं, मान लो छत पे जाना है, हम लेडर चढ़ के जा रहे हैं, तो हम पहले स्टेप दूसरे स्टेप इस तरीके से ही चढ़ते हैं, एक हायरार्की में चढ़ते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि तीसरे से पहले पे चले गए, इस तरीके से शफल नहीं करते. तो मैस्लो भी यही कहते हैं कि एक हायरार्की होती है, जो जिस हायरार्की से हर इंसान अपनी नीड्स को फुलफिल करते हुए चलता है, ठीक है. दूसरी चीज़, अगर वो आगे चला जाता है तो वो पीछे नहीं आता, ठीक है. हमें चढ़ के अगर ऊपर जाना है तो हम पीछे क्यों आएंगे, है ना. तो बैकवर्ड्स नहीं चलती ये इस हायरार्की, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि लैडर की तरह है, ठीक है. मैस्लोज नीड हायरार्की, लैडर याद रखना है. तो दो टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने पढ़ ली, एक कंटेंट थ्योरी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से रिलेटेड, एंड एक लेटर जो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए याद रखना है, ठीक है. अब हमें PSSES याद रखना है. PSSES क्या है, इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है. पहला लेवल जो हमारा होता है फिजियोलॉजिकल, ठीक है. इसमें हम क्या कहते हैं कि यार बस रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें. दूसरा हमारा आता है सेफ्टी नीड्स, कि रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, बट कितना सिक्योर्ड है, कितना सेफ है, कितना मतलब जैसे जॉब है हमारे पास, तो वो जॉब कितनी सिक्योर्ड है, दैट इज़ समथिंग जो सिक्योरिटी नीड्स में आता है. देन हम सोशल नीड्स पे जाते हैं. अब सोशल नीड्स क्या है कि हमारा इनिशियल लेवल ऑफ नीड्स तो मेट हो गया, जैसे हमें
फैसिलिटीज़ मिल गई, जॉब मिल गई, लेकिन अब क्या है कि हमें वो सब शेयर भी तो करना है किसी के साथ, ठीक है। तो हमें फ्रेंडशिप्स चाहिए, लव चाहिए, एफिलिएशन चाहिए लोगों के साथ में, ठीक है। देन फोर्थ आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। अब यार एक लेवल पे हम आ जाते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ इनोवेटिव करें, हम अपना पोटेंशियल थोड़ा एक्सप्लोर करें फॉर द स्टेटस, फॉर रिकॉग्निशन, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, रिस्पेक्ट। तो हमारा वो सेल्फ एस्टीम नीड्स हो जाते हैं। देन फाइनली हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि हमारा टॉप लेवल नीड होता है, एंड मैस्लो की हायरार्की में ये टॉप क्वाड्रेंट है, ठीक है। एंड इसमें हम कहते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है उतना हमने यूज़ करके कुछ प्रोडक्टिव, कुछ सेटिस्फाइड हम हो गए हैं वो करके, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ यू कैन से कि जितना पोटेंशियल था वो यूज़ कर लिया है हमने। अब ये कुछ सिंपल फीचर्स है जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि एक हिरार्की में होता है, एक नीड पूरी होगी तो दूसरी नीड आएगी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। देन हम क्यों एग्जैक्टली पढ़ते हैं ये थ्योरी, तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि एम्प्लॉयज़ एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। जैसे इफ़ यू रिमेंबर दैट मूवी चक दे इंडिया, उसमें ये शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि ये तो बीच में मारेगी गोल, है ना। तो व्हाट ही ट्राइज टू एनालाइज इज कि वो करना क्या चाहती है, ठीक है। सो इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में जब मैस्लोज नीड हायरार्की हम अप्लाई करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयज़ हमारे किस लेवल पे हैं एंड हम उनको क्या दे के मोटिवेट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर कोई स्टेटस चाहता है तो हम उसे पैसे दे के मोटिवेट नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हम इस थ्योरी से समझ सकते हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं, नॉन फाइनेंशियल। अभी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, 3 पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हो। पहली पिक्चर जो है एक शादी की है, दूसरी पिक्चर इनको कौन नहीं जानता है, अब्दुल कलाम की है, एंड देन थर्ड पिक्चर स्टोन एज से मैंने उठाई है। तो आप इसको पॉज करो यहीं पे एंड प्लीज़ अपने आंसर्स लिखो कि कौन से लेवल पे आपको दिख रहे हैं ये सारे पिक्चर्स, ठीक है। पहला पिक्चर इज़ वेरी क्लियर कि सोशल नीड्स है वो, ठीक है, क्योंकि हमारा सोशल नीड्स में ही हमारा कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट इज़ सॉर्टेड। सेकेंडली हमारे अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो है एंड ही इज़ सो मच लव्ड इन आवर कंट्री, है ना, एंड काफ़ी सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी बिगर इम्पैक्ट उनका है हमारे कंट्री पे, ठीक है। तो वी कैन से कि उनका जो पोटेंशियल था वो पूरी तरीके से उन्होंने मीट करके बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री के लिए की। तो हम उनको टॉप लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हम रख सकते हैं। एंड थर्ड इज़ वेरी 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 इजी बिकॉज वी कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर दैट ही इज़ यू नो समवेयर ही डज़ नॉट हैव क्लोथ्स एंड खाना भी नहीं है, शेल्टर भी नहीं है। सो सिंपली फिजियोलॉजिकल नीड्स ही मेट नहीं है, तो फर्स्ट लेवल पे ही वो रहेंगे, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? सिंपल प्रॉब्लम देखो, एक चीज़ तो आपको क्लिक कर जानी चाहिए थी विकी कौशल एंड कटरीना कैफ की फ़ोटो देख के। अब आप कह सकते हो ना कि सोशल नीड मेट हो रही है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम हिरार्की में चलते हैं, लेकिन सोशल नीड्स तो उनकी बाद में मीट हुई, है ना, स्टीम नीड्स उनकी पहले मीट हो गई थी। तो यहीं पे एक छोटा सा फेलियर आ गया थ्योरी में कि हमारा जो हर इंसान होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है उसी हिरार्की से चले। किसी को सोशल नीड्स से पहले स्टीम नीड्स पूरी करनी होती है, तो वो उस हिसाब से चलता है, ठीक है। एंड वी आर रॉन्ग टू अज्यूम कि ओनली वन नीड इज़ सेटिस्फाइड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोग क्या होते हैं, मल्टीप्लिसिटी उनके पास नीड्स जो होती हैं वो उनके दिमाग में एट द वन टाइम चल रही होती हैं एंड दे वांट टू फुलफिल ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ऐसा भी गलत हो जाएगा कहना। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एज वी डिस्कस की यू नो उनके लिए सोशल जो नीड्स हैं वो बाद में आती हैं। एंड ऑल्सो ये डाउटफुल हो जाता है कहना कि एक नीड खत्म होगी तभी दूसरी शुरू होगी, बिकॉज अगेन जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ नीड्स का हमारा कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आई थिंक वी डिस्कस्ड द थ्योरी होलिस्टिकली, तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। मैस्लो 3-4 बार बोल भी चुकी हूँ, तो नाउ यू नो द आंसर। एंड ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। एक छोटी सी हिंट ये है कि फर्स्ट और फोर्थ जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर फर्स्ट ठीक होगी तो फोर्थ ठीक नहीं होगी, एंड फोर्थ ठीक होगी तो फर्स्ट ठीक नहीं होगी, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे एंड नेक्स्ट वाले लेक्चर में वी विल डिस्कस द आंसर्स, डोंट वरी, है ना। एंड या सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए एंड we'll discuss all the theories. Okay, so thank you so much for watching and kindly like and subscribe if you liked it. Thank you.